खत्म होगा तब अंदर चला मैं बाद में खा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, एक छोटी सी दुआ करेंगे। भाई बब्बू जब प्रार्थना मंगवाई करते हैं हम सब प्रार्थना में शामिल। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान जीवते जिंदा परमेश्वर, आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका, ये अवसर दिया कि प्रभु जी एक मन हो के प्रभु जी हम एक साथ इकट्ठे होकर आपकी आराधना करने वाले बन सके और प्रभु जी हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने वाली बन सके। एक बार प्रभु जी मैं अपने आप को प्रभु जी और यहाँ पर प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में रखता हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी बच्चों को प्रभु जो कि प्रभु जी आपने हम सब के अंदर बोझ दिया कि प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी हम आपकी आराधना करने वाले बन सके। और प्रभु जी जो भाई बहन नहीं आ पाए हैं प्रभु जी, आज उनके दिलों से बात करना प्रभु कि प्रभु जी वो भी आपके कलीसिया में आ सकें प्रभु, और जो कोई आ रहे होंगे प्रभु जी ने सही सलामत लेके आना प्रभु जी। और प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हैं कि प्रभु जी आपकी उपस्थिति में यहाँ गीत गाते हैं प्रभु जी, आपके वचन को सुनते हैं प्रभु जी, प्रार्थना सब कुछ प्रभु जी आपकी महिमा के लिए होने वाला बन सके। और प्रभु जी आज जहाँ कहीं भी प्रार्थना सभा चल रही होंगे प्रत्येक जगह के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक डिस्टर्बेंस के लिए प्रभु जी कहीं डिस्टर्ब ना हो सके, परंतु प्रभु आपकी आराधना अच्छी तरीके से करने वाले बन सकें। और प्रभु जी हमारे मनों को प्रभु तैयार कीजिए कि आज जो गीत गाए जाते हैं हम अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख रखें। और आज के वचन के लिए भी हमारे मनों को तैयार कीजिए कि आज प्रभु जैसे आए हैं वैसे ही ना जा सके, परंतु प्रभु हम आपकी महिमा करते हुए जाने वाले बन सकें। जैसे प्रभु जी वो 10 कोढ़ी आए थे प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह के पास में, वो सब के सब चंगे हो गए, परंतु प्रभु जी उसमें से एक वापस लौटते हुए और आनंद करते हुए आया प्रभु जी। उसी तरीके से प्रभु हम सब भी प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके। और प्रभु जी हमारे अंदर ज्ञान और बुद्धि समझ दीजिए कि प्रभु जी हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई में होके करने वाले बन सके। और प्रभु जी आपका वचन बताता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पे आपका पवित्र आत्मा वास करता है। इसके लिए धन्यवाद। सब कुछ आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य और अतुल्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं।
दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। तुम्हारे कहने से दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से आंधी थमी, तुम्हारे कहने से दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से आंधी थमी, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे खुदा, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे खुदा। हमको बचाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे माफ किया, यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे माफ किया, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे खुदा, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे खुदा। हमको बचाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है
कोई वचन है या कोई दवाई या गीत है तो आप शेयर कर सकते हैं, या कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है। वो एक नई लड़की आई है, वो दीदी की बहन। इसके बाद हाँ मतलब करना तो सबके लिए है, मतलब ठीक है, दवाई भी चल रहा है। उसका नाम भगवती है, उसका तबीयत ज़्यादा खराब थी, अब थोड़ा दवाई भी दिलाए, पता चल रहा है ब्लड टेस्ट में दवाई चल जाएगी। भगवती है। धन्यवाद मुझे सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु। एक बार फिर आपने हमें मौका दिया प्रभु, हमें आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके प्रभु। और आपका वचन बताता है कि अगर हम आपकी इच्छा अनुसार प्रार्थना करते हैं तो आप हमारी सुनते हैं और उनका जवाब देते हैं प्रभु। आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं तो ये हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु, ताकि हम विश्वास के साथ हम प्रार्थना करने वाले बन सकें। हम नहीं जानते प्रार्थना किस तरीके से करनी चाहिए, लेकिन प्रार्थना हमें बताती है, वही हमें सिखाती है, वही हमारे अंदर जो है बाह्य पिता का कर पाती है। धन्यवाद प्रभु जी, आपके महान प्रेम के लिए, आपके लहू के लिए धन्यवाद, आपकी हर एक आत्मिक आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। अभी तक आपने हमें संभाला है, इसके लिए धन्यवाद। खासकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भगवती बहन के लिए प्रभु जी, उसके अंदर जो भी बीमारी है प्रभु जी आप जानते हैं प्रभु जी, और उसके अंदर विश्वास को जगाइए, वो आप विश्वास कर सके प्रभु जी, सब कुछ आप सही करेंगे प्रभु जी। उनके शरीर के हर एक अंगों को आप सही करेंगे प्रभु जी। जो भी बीमारी है प्रभु जी वो आपके नाम से दूर हो सके प्रभु जी, ताकि वो स्वस्थ और चंगे होकर आपके नाम की महिमा, आपके नाम के धन्यवाद देने वाला बन सके प्रभु जी। और भी जो भाई बहन हमारे बीच में जो बीमार है प्रभु जी, खासकर पिता की मम्मी के लिए प्रभु जी, पिता के लिए प्रभु जी, और भी जो भाई बहन है जो बीमार है प्रभु जी, आप उनके ऊपर दया करें ताकि वो स्वस्थ हो सके, चंगे हो सके और आपके नाम की महिमा कर सके। जो अब तक उद्धार नहीं पाए प्रभु जी वो उद्धार पा सके और अपने पापों से मन फिराकर पश्चाताप के साथ आपके पीछे चल सके। अभी तक आपने हम सबको संभाला प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद। जो भी हमने गीत गाया उस गीत के द्वारा आपके नाम की महिमा हुई, सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपने इस प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग। आमीन। और भी कोई वचन है, कुछ भी है तो आप शेयर कर सकते हैं। आइए हम गीत गाते हैं। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहाँ को दिया है बड़ा बेसकीमती नाम, खुदा ने जहाँ को दिया है बड़ा बेसकीमती नाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल हमें सिखाती है गुनाहों से तुम दूर रहना, ये बाइबल हमें सिखाती है गुनाहों से तुम दूर रहना। है बागे अदन एक दुनिया, गुनाहों का फल तुम न चखना, है बागे अदन एक दुनिया, गुनाहों का फल तुम न चखना। ये बाइबल चमन जिंदगी का खुदा का है इंतजाम, ये बाइबल चमन जिंदगी का खुदा का है ये इंतजाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहाँ को दिया है बड़ा बेसकीमती नाम, खुदा ने जहाँ को दिया है बड़ा बेसकीमती नाम। है मूसा का फल
दाऊद का ईमान इसमें है, मूसा का फरमान इसमें है, दाऊद का ईमान इसमें खुदा की मोहब्बत सिखाती है, पौलुस का अरमान इसमें खुदा की मोहब्बत सिखाती है, पौलुस का अरमान इसमें गुनाहों की माफी की कुंजी मसीह की है ये जुबान, गुनाहों की माफी की कुंजी मसीह की है ये जुबान, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है बराबेस की मेरी इनाम, खुदा ने जहाँ को दिया है बराबेस की मेरी इनाम, मसीहा जो दुनिया में आया नया एक पैगाम लाया, मसीहा जो दुनिया में आया नया एक पैगाम लाया, फतह पाई मौत पर उसने है, शैतान को उसने हराया, फतह पाई मौत पर उसने है, शैतान को उसने हराया, हमेशा कदे कर जीवन उसी ओर भी इत्मीनान, हमेशा कदे कर जीवन उसी ओर भी इत्मीनान, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है बराबेस कीमती इनाम, खुदा ने जहाँ को दिया है बराबेस कीमती इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ है तो आप शेयर कर सकते हैं। आइए हम कुछ और गीतों को गाने के लिए प्रेम 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 है मेरे दिल में, आनंद आनंद है, प्रेम है मेरे दिल में, आनंद आनंद है, एक दिन तेरा दर्शन पाया, आपे को अपने मैंने नकारा, एक दिन तेरा दर्शन पाया, आपे को अपने मैंने नकारा, तेरी दया है बड़ी यीशु जी, तेरी दया है बड़ी, तेरी दया है बड़ी यीशु जी, तेरी दया है बड़ी, प्रेम प्रेम
घास फूल की नाई है झरती, इस संसार की माया सारी। घास फूल की नाई है झरती, लेकिन तू है अटल यीशु जी, लेकिन तू है अटल, लेकिन तू है अटल यीशु जी, लेकिन तू है अटल। प्रेम 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 है मेरे दिल में, आनंद आनंद है। प्रेम है मेरे दिल में, आनंद आनंद है। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठा साथ रहने के लिए। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठा साथ रहने के लिए। सदा वो मुझको ले चलता है, मेरे से आता है ले जाने के लिए। सदा वो मुझको ले चलता है, मेरे से आता है ले जाने के लिए। यीशु काफ़ी है, यीशु काफ़ी है। हर सज़ा में, हर परिस्थिति में, मेरे जीवन में यीशु काफ़ी है। हर दशा में, हर परिस्थिति में, मेरे जीवन में यीशु काफ़ी है। शैतान की नाना परीक्षाओं में कभी न मैं पीछे हटूंगा। शैतान की नाना परीक्षाओं में कभी न मैं पीछे हटूंगा। संसार और सारी मुझे किसते हैं, उनकी ना सुनूं मैं आगे बढ़ूंगा। संसार और सारी मुझे किसते हैं, उनकी ना सुनूं मैं आगे बढ़ूंगा। यीशु काफ़ी है, यीशु काफ़ी है। हर दशा में, हर परिस्थिति में, मेरे जीवन में यीशु काफ़ी है। हरी चराइयों में बैठाता है, निर्मल सोते के पास ले चलता है। हरी चराइयों में बैठाता है, निर्मल सोते के पास ले चलता है। हर पल मुझको ठीक करता है, मृत्यु की लड़ाई में संभालता है। हर पल मुझको ठीक करता है, मृत्यु की लड़ाइयों में संभालता है।
चीज़ हमारे विरोध में हो जाए, लेकिन प्रभु जी आप हमारे साथ हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है प्रभु जी। तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। सच में आप हमारे चट्टान हैं, आप हमारे रीढ़ हैं, आप हमारे बल हैं, आप हमारी ताकत हैं, आप हमारे सारा सामर्थ हैं प्रभु जी। सच में आप हमारे संकट के समय अति सहज से मिलने वाले एकमात्र आप सहायक हैं प्रभु जी। सच में आप हमारे मददगार हैं प्रभु जी। सच में आप प्रबंध करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। सच में आप हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। सच में परमेश्वर आपने हमें अनंत जीवन दिया, हमें पवित्र आत्मा से भरा है प्रभु जी। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। आप पवित्र परमेश्वर है प्रभु जी। आपका नाम ऊंचा हो प्रभु जी। आपका नाम सब से भी ऊंचा है। आपका नाम वो नाम है जो सब नामों से श्रेष्ठ है। आपकी हम स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। सच में परमेश्वर आप भले परमेश्वर हैं, आप भलाई से भरे परमेश्वर, आप दया के धनी परमेश्वर हैं परमेश्वर। आप प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, आप भाइयों की परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप न्यायी परमेश्वर है प्रभु जी। सच में परमेश्वर आप वचन को सबसे ज़्यादा महत्व देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपने हम जैसे पापियों से प्रेम किया प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे पापों को हम इतना दूर किया कि आप हमें उसे याद नहीं करते प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु जी आपने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु जी, ताकि हम सब धर्मी ठहराए जा सके। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महान उस बलिदान के लिए, उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपका अनुग्रह, आपकी दया हम सबके ऊपर बनी रही। हालेलुया, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपके नाम की बड़ाई हो सके प्रभु जी। आपके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाने वाला बन सके। आप हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। हालेलुया, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, आप बढ़े प्रभु जी, हम घटे प्रभु जी। हालेलुया, 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 आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। हम सब के अंदर प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा से में भरे प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, अभी तक आपने हम सबको संभाला प्रभु जी। तो हमारे दिलों को खोले प्रभु जी, हमारे मनों को खोले प्रभु जी, ताकि हम अपने हृदय को आपके सम्मुख ढेल दे प्रभु जी। आपके हमारे हृदय के हाल को आप जानते हैं प्रभु जी, क्योंकि भजनकार लिखता है कि तेरे से हम भाग के हम कहाँ पे जाएं, तेरी आत्मा से हम भाग के किधर जाए प्रभु जी। अगर हम समुद्र के उस पार भी चले जाए तो भी तू वहाँ है प्रभु जी। अगर हम पहाड़ों पे चले जाए तो भी तू वहाँ पे है प्रभु जी। हम जहाँ भी जाए वहाँ आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करती है प्रभु जी। हम आपसे बच नहीं सकते, हम आपसे छुप नहीं सकते प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, अपने हृदय के हर एक चीज़ों को हम आपके सम्मुख खोल के रख दें, कोई छोटी सी छोटी बातों को आपके सम्मुख रखने वाला बन सके। अगर हमारे अंदर कोई गुनाह है तो आपके सम्मुख हम रखने वाला बन सके प्रभु जी। वो आप हमारी मदद करें, सहायता करें प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। तो हम सबको आप संभालने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। अपनी पंखों तले छुपाने वाले परमेश्वर है प्रभु। जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपाती है, उसी प्रकार आप हमें छिपाते हैं प्रभु जी। हमें आप उड़ना सिखाते हैं प्रभु जी। हमें उस बाज के समान आप हमें उड़ना सिखाते हैं प्रभु जी। सच में परमेश्वर आप महान है प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। हमें आत्मिक आशीषों से हमें भरने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारे जीवनों में काम कर रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। उद्धार करता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। तू ही
अपने उद्धारकर्ता में तसल्ली मैं पाऊंगा। अपने उद्धारकर्ता में तसल्ली मैं पाऊंगा। उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। लगातार प्रार्थना करूंगा प्रभु की उपस्थिति में। लगातार प्रार्थना करूंगा प्रभु की उपस्थिति में। जो कुछ भी मैं मांगूंगा बहुतायत से पाऊंगा। जो कुछ भी मैं मांगूंगा बहुतायत से पाऊंगा। उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। धन्यवाद मैं चढ़ाऊंगा हर एक बात के लिए। धन्यवाद मैं चढ़ाऊंगा हर एक बात के लिए। मसीह में तृप्त होकर मैं मगन होऊंगा। मसीह में तृप्त होकर मैं मगन होऊंगा। उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। उद्धारकर्ता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। हालेलुया। उनका धन्यवाद है। सच में परमेश्वर आप महान है। आइए हम सब परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हम बोलेंगे लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 35 से लेकर हम 40 तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 35 अध्याय सॉरी 12 अध्याय 35 से लेकर 40 तक। 35 मैं पढ़ूंगा और 36 आप लोग, और 40 जो अंतिम आए तो मिलकर पढ़ेंगे। हम जोड़ जोड़ से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय, पेज नंबर नए नियम में 106, पेज नंबर 106, 12 अध्याय 35 से लेकर 40 तक। 35 में पढ़ता हूँ, उसके आगे वाला आप लोग लास्ट वाला मिलकर पढ़ेंगे। तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट जो देख रहे हैं, हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुम्हारे उसके लिए खोल दें। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे सदा धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी न हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। फिर प्रभु जी आप हमें स्मरण दिला रहे हैं, प्रभु जी आप आने वाले हैं और हम सबको तैयार होने की ज़रूरत है। हम सबको कमर बांधने की ज़रूरत है। हम सबको सचेत रहने की ज़रूरत है। हमारे दिए जल रहा है या नहीं जल रहा है, उसे हमें जांचने की ज़रूरत है। हमारे दिए में तेल है या नहीं है, ये भी हमें
एक वो विषय है कि हमें अपने आप को जांचना है। इसलिए पौलुस बताता है कि अपने विश्वास को परखो, कहीं तुम गिर ना पाओ, गिर ना सको। वो हमें मदद करें कहीं हम गिर ना जाए, इसलिए हम अपने विश्वास को हर दिन परखते रहें कि हम विश्वास में है या नहीं है। तो आप हमारी मदद करें, सहायता करें, तो हम अपने आप को परखने वाला, जांचने वाला बन सके, ताकि आपके सम्मुख हम खरे निकल सकें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जो आपको देते, इस वचन को समझने बुद्धि और समझ दीजिए। पवित्र आत्मा हम सबकी मदद कर सके, समझाने वाला, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि आप हो सके। क्योंकि आपका वचन हम सबके अंदर दो धारी तलवार के समान काम कर सके, क्योंकि आपका वचन दो धारी तलवार के समान है, जो हर एक आत्माओं को वार पार छेदता है, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। उन्हें देखो कि हमारे मन, हमारे विचार आपके वचन के द्वारा पवित्र हो सके, और फिर उस वचन के अनुसार हमारे जीवन हो सके। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते। इस प्रार्थना हमारे उद्धार करता है, जो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अंतिम दिनों के बारे में लिख रहा है कि हमें उस दिन जब प्रभु आएगा तो हमें किस तरह अपने आप को, चाहे वो कल आए, चाहे आज आए, चाहे कभी भी आए, हमें हमेशा तैयार रहना है, हमें हमेशा सतर्क रहना है, हमेशा जागते रहना है। हमारे दिए हमेशा जलते रहने चाहिए, ताकि जब भी प्रभु आए, चाहे वो रात के दोपहर भी आए, तो वो हमेशा हमें जागते हुए पाए और हमें तैयार रहते हुए वो पाने वाला बन सके। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और बाकी लोगों को यहाँ बता रहा है कि तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारी दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाढ़ देख रहे हो, तो विवाह से कब लौटेगा, और जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उसकी सेवा करेगा। या यदि वो रात को दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। परंतु तुम यह जान रखो, यदि घर का स्वामी जानता वो किस घड़ी आएगा, वो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आज संसार में यही है, जब हम 40वीं आयत जब पढ़ते तो सब सोच रहा है और अब कब प्रभु यीशु मसीह आएगा। मसीह लोग ऐसे हो गए ना, तो उसके अंदर कोई डर नहीं रहा, और अभी तक नहीं है अब क्या आएगा, क्योंकि संसार के लोग ऐसे सोचते हैं। और वो लोग संसार के लोगों के साथ रहते रहते ही उसका भी सोच ऐसा बन गया कि शायद प्रभु अब नहीं आएगा, ये सब हम ऐसे कर रहे थे, ये सब तो ऐसे चलते रहता है, ये धार्मिकता है, चलो अब नहीं जाएंगे क्या जा रहा है, आएगा तो देखा जाएगा, जाएगा तो सब जाएगा, हम भी जाएंगे, वो भी जाएगा। तो हम याद रखें कि हम सब ठंडे पड़ चुके हैं, हम सब इस बात को मान लिया है कि प्रभु नहीं आने वाला, ये सब ऐसे ही है, अंग्रेजों ने बेवकूफ़ बना रखा है, ये धर्म बना रखा है, सबको बेवकूफ़ बना रखा है, कोई यीशु मसीह आने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ शब्दों में बताया कि एक दिन लोगों का सोच ऐसा होगा कि वो सोचेंगे अब प्रभु नहीं आएगा, उसी घड़ी प्रभु आ जाएगा। इसलिए जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी प्रभु आ जाएगा। यानी हम इस बात को याद रखें, सिचुएशन एक दिन ऐसा बन जाएगा, लोग सोचना बंद कर देंगे कि प्रभु भी आएगा, और उसी घड़ी प्रभु आ जाएगा। लोग टीवी देख रहे होंगे, लोग अपने अपने कामों में मस्त होंगे, लोग मॉलों में घूम रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे, कोई डिस्को में, कोई अलग अलग जगह, हर जगह अपने में बिजी होंगे, और उनके दिमाग से, उनकी सोच से शैतान हटा दिया होगा कि कोई प्रभु आएगा भी, कोई यीशु मसीह दुनिया में था जिसने वादा किया कि मैं दोबारा आऊँगा। उसके सोचों से, उसके दिमागों से उस चीज़ों को मिटा दिया है, और वो सोचना भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह भी आने वाला है, और सब सोचना ही बंद कर देंगे। बाइबल बताती है उसी समय प्रभु आ जाएगा। इसलिए हमें यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जहाँ शैतान बुरी तरीके से लोगों को फंसा रहा है। अभी मैं एक पोस्ट कर रहा था फेसबुक पे, किसी ने डाला था, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया है, तो उसने ये डाला था कि नेपाल में 200 पादरी लोगों की मौत हो गई है, आइए हम प्रार्थना करें नेपाल में परमेश्वर का वचन फैले। हम नहीं जानते सच है झूठ है वो, क्योंकि वो कल्ट तो झूठ है, वो एक तरह से कल्ट है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया हम लोगों को फंसाते हैं और गलत शिक्षा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आ चुका है, और किंग कुछ है, वो हमारा यही है प्रभु यीशु मसीह, अब दोबारा कोई नहीं आने। लेकिन उनकी शिक्षा क्या है, प्रभु के दूसरे आगमन को हम बताते हैं, लेकिन जब एंड ऑफ उसका वचन होता है तब आपको समझ में आएगा ये क्या बता रहा है। ये शुरू में बहुत अच्छा कहानी, अच्छी अच्छी किताब, अच्छी अच्छी प्रार्थना, घुटना टेक कर, और वो दूसरों को बता रहा है कि ये उसी तरह एक राज है, राज वो बहुत बुरी तरीके से उसमें फंस गया, उसको लाखों रुपए दिया है
कि तुम जाके बिहार में लोगों को बांटो, चावल बांटो, कपड़े बांटो, जो बांटना है बांटो। वो उसने उसके चक्कर में सोनेलाल की वाइफ फंस गई है। वो आके उसके गांव में चावल की बोरी खरीद के उसके घर पे रख दिया और पूरे गांव को बांटा। अब बोला चावल दिया तो आटा क्यों, आप गाँव वालों से पकड़ लिया, भाई आटा भी दे, चावल दिया तो आटा भी दे। अब तो वो फंस गया पूरी तरह। अब आटा देता, वो उसकी आदत पड़ गई। तो अब वो सोचता है कि तू दे रहा है तू ही देगा। अब वो सोनेलाल की पत्नी बोल दे, भैया तू जो करना कर, मेरा साथ छोड़ दे, क्योंकि मेरा नाम बदनाम होता है। तो कहीं ना कहीं वो भी वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरफ से आया। उनका काम है लोगों को अपने किसी तरह, चाहे वो लोग छल कपट वही एकदम साम दंड घेर कैसे भी उसको लेके आना है मसीह में, और मसीह में लेकर आना, अपने कल्ट में लेकर आना, उसको शामिल करना है। तो कहने का मतलब हम याद रखें, बड़े बड़े मसीह लोग और उस पेज पे लाइक कर 80,000 से ज़्यादा लोग फेसबुक पे उसका लाइक है, मतलब उसके फॉलोवर। सोच सकते हैं उसमें 80,000 तो अन्य जाति नहीं होंगे, मसीह होंगे। वो मसीह लोग पूरी तरह फंस चुके हैं। इसलिए कोई भी पेज या कोई भी चैनल को लाइक करने से पहले उसका हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। वो क्या चीज़ को मानता है, उसका सिद्धांत क्या, उसका डॉक्ट्रिन क्या है, किस चीज़ को फॉलो करती है, जानना हमें बहुत जरूरी है। नहीं अच्छा वीडियो लग रहा है तो हम देख रहे, अच्छा वीडियो होगा क्योंकि बाइबल से ही बता रहे हैं, लेकिन उसका डॉक्ट्रिन क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, वो क्या चीज़ को मानता है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम याद रखें, ऐसे फॉल्स टीचर से, फॉल्स कल्ट से हम बचे रहें, क्योंकि बहुत खतरनाक है आज के समय में। वो हमारा ध्यान, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन, उससे हमारा ध्यान हटाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हम याद रखें कि प्रभु दोबारा आएगा। वो सीधे बताता है प्रभु आ चुका, अब नहीं आएगा। इसका जो डॉक्ट्रिन है यही है कि प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला था वो आ चुका है। कहाँ पे? वो कोरिया में, वहाँ पे आ चुका है, साउथ कोरिया में। वो आके मर भी गया, वो अब उसकी पत्नी शायद चला रही है। तो हम याद रखें, हमारा परमेश्वर अमर है, वो जीवित है, वो ना मरने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पे कहने का मतलब तुम्हारी कमर जो बंधी रहे, यानी जब पहले जो यीशु मसीह के समय में लोग जब काम करते थे, खेतों में जाते थे, तो हम भी जाते हैं, जब गांव में देखेंगे तो गमछा होता है, तो खेत जोतने से पहले अपने कमर को टाइट बांध लेता है ताकि कपड़ा इधर उधर डिस्टर्ब ना करे, गिर ना जाए, खुल ना जाए। बहुत सारी चीज़ युद्ध में भी जाते हैं लोग, पैंट पहनते हैं, उसमें बेल्ट लगाते हैं क्योंकि टाइट रहना चाहिए ताकि पैंट कहीं खुल ना जाए या गिर ना जाए। तो हर चीज़ को जब हम करते, कमरे बंधी रहे मतलब अपने आप को सचेत रखो, अपने आप को तैयार रखो, अपने आप को जागते रहो, अपने आप को देखो कि तुम तैयार हो या नहीं हो, तुम पूरी तरीके से ड्रिल्ड हो या नहीं हो, यानी अपने कमरे बंधी रहे, यानी हम जागृत है या नहीं है, हम सचेत है या नहीं, क्या हम संसार के कामों में फंस तो नहीं गए हैं? बीज बोने वाले दृष्टांत में हम जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा कि बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ मार के किनारे गिरे, कुछ चिड़ियों ने आकर उसे चुग लिया, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, लेकिन उसमें मिट्टी न मिलने के कारण जब धूप निकला तो वो सूख गया। और इसी तरह कुछ झाड़ियों में गिरा, लेकिन संसार का चिंता, धन का धोखा उस वचन को बढ़ने नहीं दिया, उसे दबा दिया। लेकिन कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना फल लाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वचन तो बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने आप को जीत नहीं रख पाते, अपने आप को फोकस नहीं कर पाते उस चीज़ पे कि हमें हमारा लक्ष्य क्या है, हम उस लक्ष्य को हमें पकड़े रहना। इसलिए पौलुस बताता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाओ जो जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? भले हम काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारा लक्ष्य काम नहीं है, हम काम कर रहे हैं। जब तक संसार में हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? उस लक्ष्य को हमें नहीं भूलना। हर दिन उस लक्ष्य को हमें याद करना है। हमारा लक्ष्य मसीह है, हम उसको फॉलो करना, हम उसके सिद्धांतों पर हमें चलना है, हमें अपने आप को मसीह के लिए तैयार करना है, क्योंकि वो हमारा दुल्हा है, वो हमें लेने के लिए आ रहा है। तो हमें किस तरह तैयार होना है, क्योंकि वो मसीह ऐसा संसार का दुल्हा नहीं है, वो पूरे स्वर्ग का प्यारा है, वो पवित्र परमेश्वर है। जब वो हमें लेने आएगा तो हमारे अंदर भी वही पवित्रता को वो देखेगा। क्या वो पवित्र चीजें हमारे अंदर से निकल रही है? क्या हमारा स्वभाव लोक रहित है? क्या हमारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख चमक रहा है? यही होता है, कमरे बंधी रहे, कमर हमारे बंधी रहे, मतलब टाइट रहे। क्या हम जागृत है? हमारे जीवन में हमारा चाल चलन सही है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह बता रहे, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके, तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में उसकी महिमा करे, बड़ाई करे। क्या हमारे भले काम चमक रहे हैं? यही है कमर बंधी रहने का मतलब, यही है हमें दृढ़ रहना, हमें जागते रहना है। हमारे काम क्या चमक रहे हैं लोगों के सम्मुख?
उस काम के द्वारा क्या खुदा की महिमा हो रही है, या लोग हमारे काम को देखकर हमारे पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, हमारी बदनामी कर रहे हैं, हमें कोस रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जांचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हम अब हम सो रहे हैं, इसलिए हमें अपने कमर को बांधने की जरूरत है। हमें कमर को बांधने की जरूरत है। यहाँ लिखा है कि तुम्हारी कमरें बंधी रहे। हमें तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि हम याद रखें उस 10 कुंवारी के दृष्टांत में जब पढ़ते हैं, उसमें 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। और 5 जब बारात का समय आया, जब दुल्हा आने का समय आया, तो कुछ देर हो चुकी थी, तो सब सोने लगी। याद रखें, बुद्धिमान भी सोई और जो मूर्ख थी वो भी सोया दोनों। लेकिन जब वो दुल्हे का आवाज सुना, तुरही का आवाज सुना, दोनों जागा एक साथ। लेकिन एक ने अपनी कुप्पी में, उसका कुप्पी का तेल खत्म हो चुका था, लेकिन एक ने अपनी कुप्पी में एक्स्ट्रा तेल रखा था, ताकि दुल्हा देर भी हो जाए, हमारी दियाएं जलते रहे, हमारी मसाले जलती रहे। उसी तरह हम सब 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान के अंडर ही आते हैं। क्या हम उस बुद्धिमान के समान है? अगर प्रभु देर भी हो जाए तो भी जब प्रभु आए, क्या हमारी कुप्पी में उस तेल को देख पाएगा? अर्थात हमारे जीवन में प्रभु की चमक दिखाई देगी, हमारे जीवन में प्रभु के भले काम दिखेंगे, हमारे जीवन में प्रभु का उस प्रेम, जो प्रभु का प्रेम है, जो उसने करने के लिए संसार में हमें बोला था, क्या वो चीज़ हमारे जीवन से दिखेगा? क्या वो सच्चाई हमारे जीवन से दिखेगी? क्या वो धीरज, वो नम्रता, वो सहनशीलता जो प्रभु ने बोला था कि अंत तक धीरज धरे रहेगा, क्या वो धीरज हमारे अंदर प्रभु देखेगा जब वो आएगा? वही है कुप्पी में तेल, वही है जो हमारे जीवन से चमकना चाहिए। जो वो चीज़ क्या प्रभु हमारे अंदर से जब वो आएगा, क्या वो चीज़ हमें हमारे अंदर से दिखाई देगा? इसलिए लिखा है तुम्हारी कमरें बंधी रहे। क्या अभी भी हम संसार से समझौता करके बैठे हैं? क्या अभी भी हम संसार के साथ चल रहे हैं? याद रखें, या अगर हम संसार के साथ चल रहे हैं और संसारिक लोगों के साथ संगति कर रहे हैं, उनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनके साथ उनके जैसे माहौल में हम जी रहे हैं, तो याद रखें एक न एक दिन या तो आप उनको अपने जैसा बना लोगे, तो या 100% चांस है आप उनके जैसा बनोगे। क्योंकि बाइबल साफ साफ लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। आप चाहे कितनों अच्छे बाइबल पढ़ने वाला क्यों ना हो, अगर आप लगातार कंटिन्यू उन बुरे लोगों के साथ संगति करोगे तो 100% आप वैसा ही बनोगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप दारू नहीं पीते हो, आप मतलब 1 महीना या 2 महीना दारू पीने वाले के साथ रह जाओ, 100% चांस है कि एक न एक दिन आप दारू जरूर पियोगे। 1 बोतल पियो, 1 गिलास पियो, आप जरूर पियो, क्योंकि आप उनके साथ रह रहे हो। लेकिन अगर आप वही पवित्र लोगों के साथ संगति करो, जो लोग धर्म, इसलिए पौलुस बताता है ना, जो लोग शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते उनका पीछा करो, धार्मिकता और मेल मिलाप का उनके साथ पीछा करो। क्यों बोला? क्योंकि अगर आप धार्मिक लोगों के साथ रहोगे, जो मसीह के अनुयायी हैं, जो सच में वचन का फॉलो करता है, अगर उनके साथ रहोगे, आप 1 महीना 2 महीना उनके साथ रहो, कंटिन्यू संगति करो, आप उनके जैसा 100% बन जाओगे, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर गलत लगातार रहो तो आप उनके साथ बने रहोगे। आज बहुत सारे लोग संगति में नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यू ऐसे लोगों के साथ रहे जिनका प्रभु से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए वो उनके जैसा ही बन गए। वो 100% एक चांस है, क्योंकि वो उनके जैसा बनना है। क्योंकि पौलुस ने साफ शब्दों में बताया कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। तो बिगड़ना मतलब ये नहीं दारू पिए तभी बिगड़ जाते हैं। बिगड़ना मतलब ये भी है कि हमने प्रभु के भवन में आना छोड़ दिया, प्रभु के वचन को पढ़ना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया। ये भी एक तरह से शैतान का बिगाड़ने का एक हथियार है। भले हम दारू नहीं पी रहे हैं, भले ही हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम प्रभु के वचन को आदर नहीं कर रहे हैं, प्रभु के वचन प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हमारे जीवन में वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तो हम सब कहीं ना कहीं ढीले पड़ चुके हैं, हम सब कहीं ना कहीं जागृत नहीं है। जब प्रभु आएगा वो हमारे अंदर से वो चीज़ नहीं दिखेगा जो प्रभु हमारे अंदर से देखना चाहते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पहले बोला कि जब मैं आऊँ तुम्हारे भले काम उनमें दिखने चाहिए। वो तब दिखेगा जब तुम संसार में तुम्हारे जीवन से लोग भले कामों को देखेंगे, तो तभी अपने आप हमारे वो काम दिखेंगे। तो हमने बाइबल में प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहा था कल में कि लिखा है कि ये वो पवित्र लोग हैं और उनके काम उनके साथ हो लिए। लिखा है कि उनके काम उनके साथ हो लिए, यानी यहाँ जो कर रहे हैं आपका काम स्वर्ग में जाएगा। कहने का मतलब मसीह को यहाँ खैनी खा रहा है, वो स्वर्ग में वो खैनी जाएगा उसके साथ, और प्रभु के सामने वैसे करेगा। वो देखेगा बेटा देख क्या कर रहा था धरती पे। क्योंकि बाइबल में साफ शब्दों में लिखा है उनके काम उनके साथ हो लेंगे। कोई दारू पी रहा है, उनका दारू भी स्वर्ग जाएगा और उनका न्याय होगा। देख बेटा तू दारू पी रहा था, तेरा काम तेरे साथ हो लिया। तो परमेश्वर ऐसे न्याय करेगा।
वो कोई वो नहीं देखेगा, वीडियो दिखाएगा, उस प्रैक्टिकली उसको दिखाएगा तो संसार में कैसा था, क्योंकि बाइबल बता तेरे काम तेरे साथ हो लेंगे। तो इसलिए हम याद रखें हम कैसा काम कर रहे हैं, क्या हमारा काम स्वर्ग में जाकर परमेश्वर की महिमा करेगा, स्वर्ग में जाकर इस बात को बोलेगा हाँ खुदा मैंने तेरे नाम की महिमा की, जैसा यीशु ने बोला धरती पर मैंने पिता की इच्छा पूरा किया और मैंने उसकी महिमा की। क्या हम इस शब्द को बोल सकते हैं वहाँ पे जाकर जब वो आएगा, हाँ प्रभु मैंने तेरे नाम की महिमा की, वो हमें बोलने की जरूरत नहीं, हमारे काम ही दिखाएंगे वहाँ पर कि हमने प्रभु की महिमा की थी। यहाँ लिखा है तुम्हारी कमरे बंधी रहे, यानी क्या हम जागृत हैं, क्या हम तैयार हैं, क्या हमारे काम प्रभु के भाने वाले हैं, क्या हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम में हम दृढ़ हैं, क्या हमारे अंदर धीरज, क्या हमारे नम्रता, वो संयम, वो प्रेम हमारे अंदर है, तो इसका मतलब हम जागृत हैं। सच में अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, हम भले काम हमारे जीवन से चमक रहे हैं, हम विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो हम सच में हमारी कमर बंधी हुई, हम जागृत है, हम तैयार है, जब भी प्रभु आएगा हम उनके साथ जाने के लिए। आगे लिखता है दूसरी बात, तुम्हारे दिए जलते रहे, दूसरा चीज लिखा है तुम्हारे दिए जलते रहे। ये इसका मतलब क्या है, तुम्हारे दिए जलते रहे, यानी हमारे दिए जलते रहे, यानी वही चीज उदाहरण ले लो, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके तुम्हारे भले काम को देखकर पिता की महिमा करे। यानी दिए जलने मतलब दिया जब जलता है तो क्या होता है, रोशनी होती है और वो सब चीज दिखने लगता है। यानी हमारे जीवन में जब लोग देखे तो सब कुछ उसको साफ साफ दिखाई देना चाहिए, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए ये बेकार है, ये तो गाली देता है, शकल पे इसका चोर दिखा हुआ है। यानी हमारे जीवन को वो देखे तो सच में प्रभु की ज्योति उसके हमारे जीवन से उसको दिखाई दे सके, वो बोल सके सच में ये मसीह के चेले हैं। जैसा लिखा है कि प्रेरितों काम वो अंत्यक्रिया में मसीह का लाए, क्यों उसको ऐसा बोला है, क्योंकि उसने देखा जो प्रभु यीशु मसीह करता तो वही चीज सेम रिपीट ये लोग कर रहे हैं, वैसा ही काम ये लोग कर रहे हैं। तो हमारे दिए यानी हमारे काम जलते रहने चाहिए, चमकते रहने चाहिए, कहीं हम ढीला ना पड़ सके। इसलिए प्रभु बोला कि तू न ठंडा है न गर्म है, तू गुनगुना है, मैं अपने मुख से तुझे उगलने पर हूँ। प्रकाशित वाक्य आप जब पढ़ेंगे तो वह लिखा है, और लिखा है कि जा पहले के समान प्रेम कर और अपने काम को पूरा कर, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे दीवटों को अपने उस स्थान से हटा दूं। अगर तुम अपने काम को नहीं करोगे, पहले से समान प्रेम नहीं करोगे, तुम्हारे दीवट को जो मैंने तुम्हें दिया उस दीवट को मैं हटा दूंगा। जो ज्योति प्रभु ने हमारे अंदर डाली है वो ज्योति को वो हटा देगी और कभी भी मसीह की ज्योति हमारे अंदर से चमकेगी नहीं। इसलिए हम याद रखें कि हमारे दिए जलते रहे, यानी हमारे अच्छे काम हमेशा जलते रहने चाहिए, हमेशा उसको लोगों की नज़र में दिखाई देने चाहिए कि हाँ सच में मैं मसीह हूँ। हमारा प्रेम, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हर चीज चमकना चाहिए हमेशा, एक नहीं आज के लिए संडे के लिए नहीं, हर दिन वो चीज लोगों को दिखाई देनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। यानी जब हम संसार में रहते लोगों को अलग से दिख जाना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, इनके स्वभाव, इनके चाल चलन, इनकी बोली बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए हमारे दिए जलते रहने चाहिए, क्योंकि हम जगत की ज्योति है। लिखा है कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते बल्कि दीवट के रखते हैं, ताकि घर के सारे लोगों को क्या दे, प्रकाश दे, यानी चमक दे। तो हम क्या हैं, परमेश्वर के दीपक हैं। हम अपने आप को छुपा कर न रखें, हम कर लिए संडे बस बात खत्म नहीं, हम जहाँ कहीं भी जाएं हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की बड़ाई करें, प्रभु की गवाही दें, लोगों को सुसमाचार बताएं, ताकि हमारा प्रकाश लोगों के सम्मुख चमक सके, हमारे भले काम लोगों को दिख सके। आगे लिखता है कि तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। पहला चीज क्या लिखा है, तो हम जागृत रहें, हम तैयार रहें, हम दृढ़ रहें, हम अपने आप को जांचते रहें क्या हम सच में तैयार है या नहीं है। दूसरा चीज हमने लिखा, हमारे दिए जलते रहे, अर्थात हमारे काम, हमारे स्वभाव, हमारे चरित्र हमेशा चमकते रहना चाहिए। तीसरा चीज यहाँ बताता है, तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं कि वो विवाह से कब लौटेगा, जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए द्वार बोल दे। यानी हम किसके समान बनने के लिए बोल रहा है, उस मनुष्य के समान बनो जो सच में अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं, कब मेरा स्वामी आएगा, कब मैं उसके लिए द्वार खोल दूं। तो हम याद रखें, हमें प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वामी है और हमें उनकी बाट देखना है, हमें उनको याद रखना है। इसलिए लिखा है कि तुम स्वर्ग, जब ये बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताया, बोला कि जब ये सब बातों को तुम होता हुआ देखो तो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाना। कहाँ लगाना, स्वर्ग की ओर लगानी, यानी हमें बाट देखना है
हमारा प्रभु आने वाला है, क्योंकि जो प्रभु ने वचन में बोला वो एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। भले कब आए, लेकिन हमारा प्रभु आने वाला है। और मेरा दरवाजा हमेशा प्रभु के लिए खुला है। ये नहीं लिखा है कि स्वामी की बाट देख रहे हैं कि वह विभाग से कब लौटेगा, जब वो आकर द्वार खटखटाए तो उसके लिए वो द्वार खोल दे। हमारा प्रभु आएगा और दरवाजा पे खटखटाएगा, आ बबलू मैं लेने आ गया हूँ, आ प्रभु मैं आता हूँ। लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 20 आयत में, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, जो मेरे लिए द्वार खोलता है मैं उनके भीतर आकर उनके साथ भोजन करता हूँ, वो मेरे साथ। कौन सा द्वार? हमारा इस दिल के द्वार पर हम वो खटखटाता है, और एक दिन आएगा हम वो हमें पुकारेगा और हम उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। तो इस बात को याद रखें। उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? हमें बाट जोड़ने की जरूरत है, हमें अपने स्वामी की इंतजार करने की जरूरत नहीं। ये याद रखें, कहावत में है इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन हम इंतजार करना नहीं चाहते हैं। कभी लाइन में लगा रहे, कौन इतनी बड़ी लाइन में लगे, चलो शॉर्टकट अपनाते, भाई 500 रुपये दे रहा हूँ जल्दी से काम कर देंगे। लेकिन हमें इंतजार नहीं करना, लाइन में नहीं लगना है, एक नियम से हम काम नहीं करना। हमें शॉर्टकट ज़्यादा पसंद है। अरे यार कब प्रभु यीशु मसीह आएगा, अरे मेरी बेटी ठीक नहीं है, चलो तांत्रिक के पास, तांत्रिक भैया ये प्रॉब्लम है ठीक कर दो, 100% वो ठीक कर देगा। लेकिन हम शॉर्टकट में गए, हम शॉर्टकट में ही जाएंगे एक दिन। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह वही काम को हो सकता है 10 साल लगा दे, 5 साल लगा दे, लेकिन वो अपने तरीके से करेगा। ये नहीं कि तुमने बोल दिया वो कर देगा, नहीं करेगा। वो ऐसा परमेश्वर है, वो अपने हिसाब से काम करता है। इसलिए लिखा है कि समय पूरा हुआ तो उसमें पुत्र को जना, स्त्री से पुत्र को जना। तो वो अपने समय पे सब कुछ को करता है। इसलिए अगर हम शॉर्टकट करना चाहते हैं वो हमें नहीं रोकेगा। हमें प्रभु पे भरोसा नहीं है, हम जा सकते हैं तांत्रिकों के पास, ओझा गुनी के पास, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा बच्चा अब नहीं बचेगा, तो जा सकते हैं। तो प्रभु हमें मना नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पे है तो मुर्दों को भी जीवित कर सकता है। जब लिखा है कि जब वो बच्चा था जो मर गया था, उसने लिखा कि तेरा बच्चा मर गया है, प्रभु को दुख ना दे। उन्होंने क्या बोला? विश्वास रख, मरा नहीं बल्कि जीवित सो गया है। तो हम याद रखें, कहीं ना कहीं उस पिता को विश्वास था। वो व्यक्ति आके बोला तुम्हारा बच्चा मर गया, लेकिन उसके अंदर फिर भी बिलीव था, ये अगर जाएगा तो मेरा बच्चा जीवित हो जाए, चंगा हो जाए। तो हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए, बिलीव सिस्टम होना चाहिए कि हमें किसी पे भरोसा नहीं। जब सच्चाई ये है तो याद रखें कि हम चाहे कुछ भी कर लें, ये बदल नहीं सकता। तो परमेश्वर अपने समय पे अपने हिसाब से काम करता है, तो हमें उसके ऊपर भरोसा रखना है, हमें इंतजार करना है। क्योंकि प्रभु ने बोला है तो आएगा, तो आएगा। कब आएगा हम नहीं जानते, लेकिन वो जरूर आएगा। इसलिए हमें बाट जो होने की जरूरत है, बाट देखने की जरूरत है, हमें इंतजार करने की जरूरत है, और हमें अंत तक प्रभु यीशु मसीह का वचन याद रखना, धीरज रखना है। इसलिए बाट जोड़ने में हमें धीरज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए पतरस भी इस बात बताता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, इसे बड़े आनंद की बात समझो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध बन सको। इसलिए याद रखें, जब हम स्वामी की बाट जो रहे हैं, आज बहुत सारे लोग बाट जो रहे हैं, और बहुत सारे लोग उनका बाट जोड़ना बंद कर दिया है। अपने काम में वो मस्त हो गए हैं, अपना जैसा दिनचर्या का काम होता है वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस क्या है? हमें परमेश्वर की बाट जोड़नी है, हमें अब जागृत रहना है, हमें अपने आप को जांचते रहना है। क्या हमारी कमर जो बंधी हुई है या नहीं है? क्या हम ढीले तो नहीं पड़ गए हैं? क्या हम प्रार्थना जीवन हमारा कमजोर तो नहीं पड़ गया? क्या हम बाइबल सही से पढ़ नहीं रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? क्या हम आपस में संगति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हमको लगता है कि हमने कमर को थोड़ा ढीला दे दिया, छूट दिया। नहीं, हमें छूट देने की जरूरत नहीं, इसको टाइट करने की जरूरत है, इसको हमें अपने आप को जागृत करने की जरूरत है। उसके बाद लिखा है कि हमें दीपक के समान हमारे काम, हमारे स्वभाव, हमारे चाल चलन जलते रहना चाहिए, लोगों को हमारा जीवन दिखाई देना चाहिए, ताकि जब प्रभु आए तो हमारे काम उनको दिख सके। और लिखा है कि हमें उन मनुष्यों के समान बनना है जो अपने स्वामी की बाट देख रहा है, कब मेरा स्वामी आएगा, कब मैं उसके लिए दरवाजा खोलूँ। इसलिए हम याद रखें, हमें एक इंतजार करने वाला व्यक्ति बनना है, एक बाट जोड़ने वाला व्यक्ति बनना है, कि कब जब भी प्रभु आए हमारे दिल का दरवाजा हमेशा उसके लिए खुला रहे, हम हमेशा उसके सामने तैयार होते हुए पाए जाए। और लिखा है कि धन्य वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। यहाँ लिखा है कि धन्य वे दास, इसका मतलब ये नहीं कि हम सोएंगे नहीं, सोने की वाली बात नहीं, आत्मिक दशा में हमें वो जागते हुए पाए। आत्मिक दशा, हमारे अंदर का स्वभाव वो जीवित होना चाहिए।
अंदर का स्वभाव जीवित होना चाहिए, हमारा प्रेम जीवित होना, चाहे हम 60 साल का बुढ़ा भी क्यों ना हो जाओ, लेकिन हमारा प्रेम उस जवानी के प्रेम जैसा ही होना चाहिए। इसलिए पौलुस बताता है हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नाश होता जाता है, लेकिन हमारा दिन प्रतिदिन भीतरी मनुष्य तत्व नया होता जाता है, और परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से नया होता जा रहा है, और हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है। ये चीज अगर परमेश्वर हमें जागते पाए, लिखा है कि मैं तुमसे धन्य वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। यानी हम रात के दूसरे पहर हो या तीसरे पहर हो, उस पहर में भी खुदा हमें जागते पाए तो हम धन्य है। आज के दिन में रात के दूसरे पहर तीसरे पहर लोग कोई गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, अधिकतर रात में, शांत समय होता है, तो यूट्यूब पे फिल्में देखते हैं, कोई अलग अलग चीज़ें करते हैं, और जाकर उसके बाद सुबह सो जाता है। तो ऐसे समय अगर प्रभु आ जाए, उस समय भी आ जाए, हमें ऐसी चीज़ों में ना देखे पड़े हुए कि हम कुछ अलग ही कर रहे थे उससे, तब उस समय भी खुदा हमें आत्मिक दशा में जागते पाए। इसलिए भजनकार दाऊद लिखता है, मैं रात को आधी रात को उठकर तेरा भजन गाऊंगा, तेरी स्तुति करूंगा, और मैं अपने बिछौने पर पड़े मैं अपने तकियों को भिगोता हूँ। यानी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से वो बातें करता है, रात को तकियों पे आंसुओं को बहाता है। इतना लिखता है कि मैं इतना प्रार्थना जीवन गंभीर हो जाता हूँ, मेरे आंसू से तकिए तक भिग जाते हैं। सोचो तो कितना वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहा होगा अपने समय काल में दाऊद। तो इस बात को याद रखें, धन्य वे दास जिन्हें आकर उसके स्वामी जागते पाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने बैठाएगा, पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि रात के दूसरे या तीसरे पहर आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। याद रखें, वे दास क्या है? धन्य है। परंतु तुम ये जान रखो, यदि घर का स्वामी जानता चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता, अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। यानी अगर हम जानते हैं कि हमारा प्रभु कब आएगा, हम उसी जगह अब तैयार हो जाता है, प्रभु आने वाला, बस रेडी हो जा। लेकिन प्रभु ने, धन्यवाद हो, प्रभु ने ये नहीं बताया कि मैं कब आऊँगा। इसलिए आगे लिखता है तुम भी तैयार रहो। क्या रहो? तुम भी तैयार रहो। किस चीज़ का तैयार? अच्छे कपड़े पहनना है, ये साबुन तेल लगा के अच्छे से बिल्कुल रेडी रहना है, इस बारे में बोला नहीं। हमें किस चीज़ में तैयार होना? हमारे आत्मिक जीवन में हमें तैयार रहना है। हमें, क्या हम प्रेम में पक्के हैं? क्या हम हमारे भले काम संसार में चमक रहे हैं? लोग हमारे भले काम कर देकर खुदा की बड़ाई कर रहे हैं, या हमारी खुद बड़ाई कर रहे हैं? भाई तुमने बहुत अच्छा गाया, भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, भाई तुमने ये किया, भाई तुमने वो किया। क्या कभी उसके मुंह से खुदा की बड़ाई निकलती? इस भाई ने खुदा की आज महिमा की, क्या खुदा के लिए गीत गाया, क्या ऐसा सब निकलते हैं? इस याद रखें, क्या हम तैयार हैं या हम संसार के साथ समझौता करके बैठे हुए हैं? लिखा है तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी तुम सोचता रहे क्या बाइबल पढ़े, क्या प्रार्थना को छोड़, इस महीने अपना काम थोड़ा कर लेते हैं, अगले महीने से करेंगे। बाइबल बताती भैया बेटा, जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी खुदा आ जाएगा। लेकिन खुदा दयालु है, अनुग्रहकारी है, कि अब तक हम पर दया किया हुआ कि हम अपने पापों से मन फिराएं, पछताव करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को तैयार करें। वो नहीं चाहता है कि हम सब नाश हो, क्योंकि वो नरक हमारे लिए नहीं बनाया गया, नरक शैतान के लिए बनाया गया। इसलिए पतरस बोलता है कि परमेश्वर के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, 1000 दिन एक वर्ष के बराबर। इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु वो चाहता है कि सब के सब उद्धार पाए। तो इस बात को हम याद रखें, क्या हम तैयार हैं? हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्या हमारे दिए जल रहे हैं, यानी हमारे काम चमक रहे हैं? क्या हम उस मनुष्य के समान हैं जो अपने स्वामी की वो बाट देख रहा है कि कब वो आएगा, कब जब भी आएगा वो उसको आवाज़, उसकी आहट सुनते ही मैं दरवाजे खोल दूंगा। या हम सो रहे, घोड़ा बेच के दरवाजा खटखटा रहे, हम सुन ही नहीं रहे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दरवाजा जोर जोर से खटखटाते हैं, नींद नहीं खोल रहे, खटाटे नहीं खोल रहे। क्या हमारी आत्मिक जैसा भी वैसी हो चुकी है? लोग हमें बोला भैया कब आओगे आराधना के लिए, उनकी कान तब जू भी नहीं रहेंगी। हाँ ना तो बोल दो भाई, आएगा नहीं आएगा, ना बोल दे नहीं आएगा। वो जो भी हाँ या ना उसके मुंह से नहीं निकल रहा है। हाँ कहाँ बोलूँ या ना बोलूँ? बाइबल पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मतलब हाँ या ना कुछ भी नहीं निकल रहा है। क्या हमारी आत्मिक दशा ऐसी हो गई है जिसे हमें तैयार होने की जरूरत है, हमें जागते रहने की जरूरत है, अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। यहाँ पे प्रभु में से 3 बातों को बताया। पहला, हमें जागृत रहने की जरूरत है, अर्थात हमारे कामों को हमें जांचने की जरूरत है। क्या हम पूरी तरीके से तैयार हैं खुदा के वचन में,
प्रार्थना में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे प्रेम, हमारा धीरज, हमारी नम्रता, क्या वो सब चीज़ें हम रेडी हैं, बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं। अगर नहीं है तो हमें अपने आप को कमर बांधने की ज़रूरत है, हमें तैयार होने की ज़रूरत है, हमें अपने जीवन में ढील देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ज़रा सा ढील देंगे, शैतान उसका बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा सकता है। और दूसरी चीज़, हमारे दिए जलते रहने चाहिए, हमारे जीवन के भले काम चमकने चाहिए, एक प्रकाश के समान लोगों को दिखाई देनी चाहिए। तीसरी बात, हमारे स्वामी के हम बाढ़ जोड़ने वाला बन सकें, इंतजार करने वाला बन सकें कि वो एक न एक दिन जरूर आएगा, अंत तक हम धीरज धरने वाला बन सकें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, हम सब प्रार्थना में समय बिताएंगे। प्रभु हमें बुद्धि दे, समझ दे, ताकि जब भी प्रभु आए हम हमेशा वो हमें तैयार होते हुए पाए और हम उसके मुख से धन्य शब्द सुनने वाला बन सके। ये हमारे दयालु परमेश्वर सर्वशक्ति के हमारे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर घड़ी के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। फिर एक बार फिर आपने हमें याद दिलाया, हमें तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस घड़ी हम सोचते भी नहीं उसी घड़ी आप आ जाएंगे प्रभु। और प्रभु जी होने दे प्रभु जी, आप हमें लेने के लिए आएंगे, उस दुल्हन के समान हम अपने आप को तैयार करके रखें। हमेशा जब भी हमारा दुल्हा आए हम उसके दरवाज़ा हम खोलने के लिए तैयार रहें, और वो हमें पूरी तरीके से पवित्र देख सके, हमारे जीवन में पवित्रता ही दिखाई दे सके, चाहे हमारे प्रेम में पवित्रता, हमारे चाल चलन में पवित्रता दिखने पाए प्रभु जी। तो आप हमारी मदद करें प्रभु जी, हमारे भले काम चमकते हुए परमेश्वर को दिखाई दे सके। और वो सब चीज़ हमें संसार में सबसे पहले करना है, ताकि लोग हमारे भले काम को देख सके, ताकि वो खुदा की महिमा कर सके। हम अपने आप को इस संसार में दृढ़ बना सके, हमारी कमर को बांध सके, कोई भी ऐसी गलत चीज़ें हमारे ऊपर हावी ना हो सके, कोई गलत पाप हमें अटैक ना कर सके, कोई गलत चीज़ें हमें अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। हम अपने आप को सचेत रखें, दृढ़ रखें, जागृत रखें, कहीं कोई चीज़ हमें फंसा न ले। जैसा आदम हवा को हम देखते हैं, उन लोगों ने अपनी कमर को बांध के नहीं रखा, थोड़ा सा उसने ढील दे दिया, और उस ढील का परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर से वो दूर हो गए। उसी तरह प्रभु जी हम अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में हम ढील ना दें, हम लगातार प्रार्थना करते रहें, संगति करते रहें, और प्रभु जी वचन को फैलाते रहें, गवाही को देते रहें। ये सब चीज़ें हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत बनाती है। आत्मिक जीवन को उस कमर के, जिस तरह कमर को बांधते हैं, उसी तरह हम आत्मिक जीवन को पूरी तरीके से हमें मजबूत बनाता है। ये सब चीज़ें प्रभु जी हमारे, हम पूरी इस बातों को स्मरण रखें। जो लोग शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ मेल मिलाप, भक्ति और शांति का, धार्मिकता का पीछा कर, वो आप हमारी मदद करें प्रभु जी। हम ऐसे लोगों को संगति में रहें, ऐसे लोगों के साथ चलें जो सच में आपके पीछे चलते हैं, सच में आपके वचन का अनुसरण करते हैं, ताकि हम भी उनके समान बन सकें और आपको और अच्छी तरीके से हम जानने वाला बन सकें, ताकि हम दृढ़ रहें, मजबूत रहें, हमारे काम चलते रहें और हम आपकी बाढ़ जोते रहें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हैं। अभी तक आपने हम सबको संभाला प्रभु। जो जरूरतमंद है प्रभु जी, आप उनकी जरूरतों को पूरा करें। जो बीमार है आप उन पर दया करें, ताकि वो स्वस्थ और चंगे हो सके। जो सप्ताह भर हमने संभालना प्रभु, शैतान के हर एक युक्ति से बचाना। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हैं। आज के दिन की सुंदर समय के लिए धन्यवाद, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, आपके लहू के लिए धन्यवाद, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद। आज के गीतों के लिए धन्यवाद, आज के वचनों के लिए धन्यवाद। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। क्या है तेरी गवाही, क्या है
तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। मसीह यीशु को ग्रहण कर क्यों तुम सोने लगे, मसीह यीशु को ग्रहण करके क्यों तुम सोने लगे। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। जागो उठो, आओ विश्वासी, जागो उठो, आओ विश्वासी। प्रेतों के समय में जब प्रबल हुई, प्रेतों के समय में हिंसा जब प्रबल हुई, सब कुछ सहते हुए आत्मा बचाते रहे, सब कुछ सहते हुए आत्मा बचाते रहे। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। पथराव किए गए, आरों से चीरे गए, पथराव किए गए, आरों से चीरे गए। प्रचार करते रहे, दर्शन में बने रहे, प्रचार करते रहे, दर्शन में बने रहे। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। कोड़ों से मारे गए, कैदों में डाले गए, कोड़ों से मारे गए, कैदों में डाले गए। कैदों की बेड़ियां भी उनको तो रोक ना सकी, कैद की बेड़ियां भी उनको तो रोक ना सकी। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। कुर्बानी देते हुए सेवा वो करते रहे, कुर्बानी देते हुए सेवा वो करते रहे। वचन तो फैला गया, मंडली भी बनती गई, वचन तो फैला गया, मंडली भी बनती गई। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। पक्के खेत तो बहुत हैं,
काटने वाले मजदूर थोड़े हैं, पके खेत तो बहुत हैं। काटने वाले मजदूर थोड़े ही हैं, मजदूरी बन जानी समय अब थोड़ा ही है। मजदूर तू बन जा भी समय अब थोड़ा ही है। क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरा बलिदान। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। धन्यवाद।